ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र के मौलाना आजाद नगर पटवारी नगला में दिल्ली से आए एक परिवार पर दबंगों ने लाठी डंडों और चाकुओं से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार परिवार हाल ही में मकान लेकर वहां रहने आया था और आज जब वो दिल्ली से अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे तभी कुछ दबंगों ने ये कहते हुए हमला कर दिया कि इस मकान में भूत है, तुमने इसे क्यों लिया। हमले में महिला सहित कई लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय दीनदयाल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को घटना की सूचना दी है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? हमदान। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? सर मकान शिफ्ट कर रहे थे तो वहाँ सामान वामान रख रहे थे, वहाँ लेडीज से झगड़ा हुआ तो वहाँ लड़के वड़के आए 20-25 में चाकू छुरियाँ अंधे बंदे बट मारे हैं बहुत सारे। कितने लोग हैं मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले 20-25 हैं। अच्छा, मारपीट की वजह क्या रही है? मारपीट की वजह कुछ नहीं, जो हमने मकान लिया ना उन्हें लेना हमारा अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कहाँ लिया है मकान आपने? हमने लिया है पटवारी नगले के पास, कोलंबिया के पीछे। तो आप कहाँ रहते हैं इससे पहले? इससे पहले हम वहीद नगर पेट्रोल पंप के पीछे। अच्छा, तो आज आप यहाँ शिफ्ट हुए हो, दिल्ली रहते थे? जी। कितने मतलब थाने आई थे आप? नहीं। लेकिन शिकायत दी आपने थाने में? जी क्वासी थाने में दी थी। तो पुलिस मेडिकल करा रही है? जी। हमला कर दिया, हमें मारा जी। हमारा बहुत बुरी तरीके से। हम 5 लोगों को बहुत मारा, उन्होंने सामान शिफ्ट करना, चक्कू चाकू छुरियाँ। कौन लोग हैं मारने वाले? हमें पता है वो कौन लोग हैं, मोहल्ले के ही हैं? मोहल्ले के ही सारे। तो आप दिल्ली से आज शिफ्ट हुई हो, मकान लिया है आपने? जी आज ही शिफ्ट हो गए। नगला पटवारी में? जी। तो कितने लोग हैं मारपीट करने वाले? कम से कम 20-25। वजह क्या रही है मारपीट? वजह कुछ नहीं थी, सिर्फ ये बोल रहे थे तुमने ये मकान क्यों लिया, इसमें तो भूत है, इसमें ये है वो। हमने पूछा कि क्यों भूत क्यों कह रहे हो, हमने ये मकान लिया ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं ये मकान नहीं लोगे तुम, ये नहीं लोगे। इस वजह से मारा हमने बस। मतलब क्या लोग घायल हुए हैं मारपीट में? 5 लोग। 5 लोग। जी। अच्छा, तो ये नगला पटवारी घटना है? पटवारी नगले। तो आप दिल्ली में रहती हो? जी हम दिल्ली में रहते हैं। तो थाने आई थी यहाँ पर? कौन से थाने आई? वारसी? जी क्वासी आई। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई में? जी हाँ, उन्होंने रिपोर्ट लिखी। अभी आप कहाँ हो? अभी हम मैं दीनदयाल में। जी दीनदयाल। पुलिस मेडिकल करा रही है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मूवी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के विधानसभा क्षेत्र अतरौली के रामघाट रोड स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और पूर्व एटा सांसद राजवीर सिंह के नेतृत्व में बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वही जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा अवगत कराया कि ये कार्यक्रम हमारी पार्टी का है और 2 दिन का ये कार्यक्रम था और समस्त बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन में बुलाकर वार्ता की गई। वहीं अपने संबोधन में राजू भैया ने कहा कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। हमारी पार्टी द्वारा गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को दिया जा रहा है। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, एटा पूर्व सांसद राजवीर सिंह, सौरभ सिंह वर्मा आदि पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। थैला फ्री का ये पूछा कि तुम कौन जाति के लोगों? इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और इसी के नाते से लोगों को विश्वास हुआ कि भारतीय जनता पार्टी है तो गांव के गरीब लोगों का उत्थान हो सकता है। इसलिए तीसरी बार केंद्र में और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में, और ये मान के चलना अभी कम से कम 3-4 सरकारें कोई बदल नहीं सकता। हमने अतरौली में इतने लंबे से काम किया, हमने इतने लंबे समय से बाबूजी, मेरी मैडम, मेरे बेटे और मैं और मेरा बेटा छोटा। क्या कोई बता सकता है कि हमने किसी विरोधी का भी नुकसान किया हो? किसी विरोधी का नुकसान किया हो? करेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। अरे ये मान के चलो कि जो हमारा विरोधी और 10 गाली देता है
उसने अगर 8 गाली देना शुरू कर दिया तो 2 गाली का फायदा हो गया, 2 तो कम हुए। अगले चुनाव में कम से कम वोट नहीं देगा तो ना दे, लेकिन उसकी नाराजगी तो दूर हुई। अगली बार को मजबूर कर देंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा। कल एक नई बात मैंने मंच से सुनी। अग्नि और आग, भी फार्म हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर, ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या अवगत कराएं सर? देखिए, पार्टी का हमारा कार्यक्रम है और जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उन सभी लोगों को आज यहाँ पे बुलाया गया था। 2 दिन का कार्यक्रम था और पूरी विधानसभा के जितने भी हमारे बूथ हैं सभी बूथ अध्यक्षों को यहाँ पे एक सम्मेलन के लिए बुलाया गया, उनसे वार्ता करने के लिए और पार्टी की जो भी हमारी गतिविधियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। और आगामी जो चुनाव है 2027 में चुनाव है और उससे पहले भी जो चुनाव है, प्रधानी के चुनाव है, जिला पंचायती के चुनाव है, हर एक चुनाव में हमारा हर एक कार्यकर्ता सक्रिय होकर के अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है, हर एक व्यक्ति से वार्ता करने के लिए। और उनका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम है। इन सारी चीज़ों को याद रखते हुए हम आज इस सम्मेलन को कर रहे हैं और हमारा हर एक व्यक्ति, हमारा हर एक कार्यकर्ता हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। हम आने वाले समय में जितने चुनाव आने वाले हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का हो या प्रधानी का हो या MLC का चुनाव हो, हम हर एक चुनाव में अपनी मजबूत भूमिका निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह के नेतृत्व में थाना खैर और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत विभिन्न दुकानों से इकट्ठा किए गए करीब 300 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को दुकानदारों से उनके सहयोग से बुलडोजर चलवाकर नष्ट किया गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इन साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज़ न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाती है बल्कि राहगीरों और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा भी बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे साइलेंसर लगाना या बेचना मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। मेरा नाम महेश राणा है। मॉडिफाई साइलेंसर मेरी दुकान व विभिन्न अन्य दुकानों पे बरामद की गए हैं। मैं सभी दुकानदारों से अनुरोध करता हूं कि मॉडिफाई साइलेंसर ना बेचें। कितने साइलेंसर पकड़े गए हैं? 300 साइलेंसर पकड़े गए हैं। कितनी दुकानों से? 10-12 दुकानों से ये साइलेंसर पकड़े गए हैं। तो आपने अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय करा रहे हैं अभी? हाँ, अपनी मर्जी से हम डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। अन्य दुकानदारों से क्या अपील करेंगे? और अन्य दुकानदारों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मॉडिफाई साइलेंसर ना बेचें। ये जैसा कि विदित है, विगत 1 नवंबर से ट्रैफिक माह का संचालन हो रहा है, जिसके क्रम में ट्रैफिक के नियमों का और MV एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारी से भारी मात्रा में चालान और सीजर की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में थाना खैर एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज लगभग 300 मॉडिफाइड साइलेंसर के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिन्हें विभिन्न दुकानों से एकत्रित करने के उपरांत थाना खैर एवं ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से उसके विनष्टीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि जिन दुकानों से ये मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री हो रही थी, उनके स्वामियों द्वारा यह कार्रवाई स्वेच्छापूर्वक करवाई गई है और उन्होंने भी आम जनता से यह अपील की है कि मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें, यह पूर्णतः नियम विरुद्ध है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की ओर से बरोला क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के नाम पर गरीबों की झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी गई, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एलमपुर आवास योजना के पास स्थित झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को साहिब फाउंडेशन के पहला कदम स्कूल में शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन एडीए की कार्रवाई से स्कूल भी प्रभावित हुआ है। आपने प्रभावित बच्चों के स्कूल के पुनर्स्थापन और गर्भवती महिलाओं के पुनर्वास की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी होश में आओ जैसे नारे लगाए और एडीए की कार्रवाई को गरीब विरोधी बताया। यह विरोध प्रदर्शन पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।
31 तारीख को एक स्कूल को तोड़ा गया। गरीब बच्चों की झुग्गी में एक स्कूल बना हुआ था जो एक एनजीओ चला रही थी। वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे और रोते बिलखते हुए उनकी एक वीडियो वायरल हुई। उनका स्कूल बंद कर दिया गया। ये वो लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एडीए की टीम ने बुलडोजर चला के उनके चूल्हे, घर वगैरह सब तोड़ दिए और उनको धमकी दी कि अगर यहाँ से नहीं आप हटते हैं तो आप पर लट बजाकर ऐसा शब्द यूज किया जिसको मैं यहाँ पर मीडिया के सामने नहीं कह पाऊंगी कि तुम्हारे पीछे डंडे पड़ेंगे, बच्चों के स्कूल को तोड़ दिया गर्भवती महिला कपड़ी तोड़ी गई वो बची टूटने से, जहाँ पर जो है एक उस टाइम प्रसव हुआ था जो 3 दिन पहले एक महिला का डिलीवरी हुई है। एक डिलीवरी कल सुबह हुई है। उनके त्रिपाल तक उखाड़ दिए गए और त्रिपाल अगर डाल के वो वहाँ पे रहने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको जो है मारा जा रहा है, डंडों से वो किया जा रहा है। क्या डिमांड है? हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हम ये नहीं कहते कि इन्हें वहाँ रहने दिया, वो मतलब ये लोग कब्जा करें। इन लोगों को कहीं पर आप स्थापित करें, कहीं भी शेल्टर होम बनाए या कुछ भी। बच्चों के स्कूल में एडमिशन, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, इनके जितने नारे हैं वो सब विफल। बच्चियां जो पढ़ रही थी, बिलख रही थी, आपको उनके आंसू नहीं देखे जाते, आपको कुछ नहीं दिखा जाता। कितने भूमाफिया हैं अलीगढ़ में जो सत्ता में बैठे हैं, मतलब लोगों की जमीनों पे कब्जा करे हुए। आप एक तरफ 1 रुपए में अडानी को इतना बड़ा वो दे देते हैं, वो दे 10 लाख जो आपने पेड़ दे दिए, और जो ये गरीब आदमी सिर्फ अपनी गुजर बसर के लिए एक झुग्गी डाल के रह रहा है, आपको वो बुरा लग रहा है। आपको ये सिर्फ वोटर लगते हैं, सिर्फ एक आंकड़े लगते हैं, इंसान नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं हिंदू हिंदू, ये सभी हिंदू परिवार है, सभी हिंदू परिवार है। क्या कर रहे हैं ये हिंदुओं का भला। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ प्रशासन ने तहसील कौल के गांव चिलकोरा क्षेत्र में पशु पेट की करीब 10 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाकर कब्जा ध्वस्त कराया। नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि ये जमीन गाटा संख्या 106 के अंतर्गत पशु पेट के नाम दर्ज है, जिसमें कुछ हिस्से पर कब्जा था और कुछ खाली पड़ा था। भविष्य में दोबारा कब्जा ना हो, इसके लिए प्रशासन ने जमीन को संरक्षित करने का कार्य शुरू कर दिया है। गाटा संख्या 106 पशु बैठक के नाम से है। इस पर जो है कुछ कब्जा भी था, कुछ खाली भी है, और लोग कब्जे का प्रयास न करें, इसलिए इसे जो है मुक्त कराते हुए संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये कितनी ज़मीन है टोटल? ये ज़मीन लगभग 10 से 12 बीघा के बीच में है, और पूरी ज़मीन को संरक्षित जो है पूरी तरीके से करने के लिए इसके चारों तरफ चौधरी डलवा रहे हैं, मिट्टी डलवा रहे हैं। ठीक, बिल्डोजर चलावा कार्रवाई कराई गई? जी, बुलडोजर से मिट्टी डलवा रहे हैं। ग्राम प्रधान चिलकोरा हूँ वर्तमान में, और आज यहाँ जेसीबी का प्रशासन की तरफ से, तहसील और पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर जेसीबी द्वारा ये पशु बैठक है जिसका रकबा लगभग 13 बीघा हुआ कच्चा, उसको ये कब्जे में ले रहे हैं। और नाप का मुझे पता नहीं है कितनी है, हो सकती है यहाँ, लेकिन रकबा इसका लगभग 13 बीघे का है। बड़ी अच्छी बात है, प्रशासन इस बात का संज्ञान ले रहा है कि सुरक्षित ज़मीन को सुरक्षित किया जाए। मैं भी सहमत हूँ कि ज़मीन को सुरक्षित किया जाए, अवैध कब्जे न हो, ये मैं भी चाहता हूँ। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। हम ये चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा भी सुरक्षित रहे, कोई भूमाफिया यहाँ पर कब्जा न कर पाए, यही मेरा कहना है, और मैं कुछ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।